वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ओके सो आज 5 मई है। आज के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको मैं डिस्कस करूंगी। ओके तो चलिए देखते हैं आज के करंट सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट डे होगा एंड बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइज, नाउ आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं सारे न्यूज़ पे। आज के जो भी हैं इंटरनेशनल न्यूज़, सबसे पहले अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। ओके कौन सी एयरक्राफ्ट है? P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट, राइट। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मार्क सेल्वी प्रोफेशनल स्नूकर खिलाड़ी ने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, 4th टाइम मार्क सेल्वे ने, ये प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं और इन्होंने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका देश के क्रिकेट खिलाड़ी थिसारा पेरेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ओके नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल न्यूज़। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है। ठीक है, मिट्टी के खिलौनों को किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, हाल ही में जगमोहन जी का निधन हो गया। वह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे थे। जगमोहन जी ये जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर थे जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ये ऑब्वियसली हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है। ठीक है, PV सिंधु को IOC के बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन है, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ओके नेक्स्ट है, तमिलनाडु DMK के अध्यक्ष MK स्टालिन ने पत्रकार फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है। MK स्टालिन जो अभी न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु के, इन्होंने पत्रकार को यानी जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में घोषित किया है। ऑल राइट एंड यस, ये सारा न्यूज़ हो गया जिसको आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि आपको इजली हो सके न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जानने में। ओके नाउ आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड GI टैग फॉर क्ले टॉयज। तो क्ले टॉयज के लिए यानी मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा किस स्टेट गवर्नमेंट की है? तमिलनाडु की, राइट। सी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली मिट्टी के खिलौनों को GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने का घोषणा किया है। ओके सो याद रखिएगा, तमिलनाडु मिट्टी के खिलौनों को। ओके नाउ इंपॉर्टेंट GI टैग देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार जल्दी से हम लोग नजर डालते हैं, रिवीजन करते हैं। ओके कंधमाल हल्दी जो है ये किस स्टेट का GI टैग प्रोडक्ट है? उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है कंधमाल हल्दी को। नेक्स्ट है तेजपुर लीची, ये असम का है। असम का ये तेजपुर लीची है जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है तेलिया रुमाल। ठीक है, ये तेलिया रुमाल है, ये तेलंगाना का है, तेलंगाना का तेलिया रुमाल, राइट। तो इसको GI टैग दिया गया है। सोहराई खोवर पेंटिंग, ये झारखंड का पेंटिंग है, ये कल्चर से रिलेटेड है। झारखंड के ट्राइब वुमेन्स के द्वारा ये पेंटिंग किया जाता है। ओके हार्वेस्टिंग के टाइम पे या फिर वेडिंग के टाइम पे सोहराई खोवर पेंटिंग, राइट। तो ये झारखंड का GI टैग इसे दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है देखिए कादगी साड़ी। ओके कादगी साड़ी ये तमिलनाडु की साड़ी है जिसे GI टैग दिया गया है। पंचामृत है, देखिए ये तमिलनाडु का है। पंचामृत प्रसाद है ये जिसे पंचामृतम, ये आई थिंक यहाँ पे फुल इसका नहीं दिया गया है नेम, पंचामृतम प्रसाद है ये। ठीक है, जो 5 चीज़ों से मिला करके ये प्रसाद बनाया जाता है और उसे GI टैग दिया गया है, ये तमिलनाडु का है। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है?
भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोडक्ट कौन सा है? दार्जिलिंग टी, राइट, दार्जिलिंग टी, जिसे 2004 में इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है इंडिया का। ऑल राइट, और जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है, यानी जीआई टैग जो दिया जाता है उसकी समय सीमा, उसकी टाइम पीरियड क्या होती है? फॉर 10 ईयर, राइट, 10 वर्षों के लिए ये मान्य होता है जीआई टैग। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर से टाइम पीरियड जो है रिन्यू किया जाता है फॉर अनदर 10 ईयर्स, राइट, ओके। एंड जीआई टैग जो है ये गवर्न किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? डब्ल्यूटीओ के द्वारा गवर्न किया जाता है। डब्ल्यूटीओ के द्वारा एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट। क्या है? TRIPS, ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है। और इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 जो कि 2003 में इसे लागू किया गया था, उसके तहत किसी भी प्रोडक्ट को जीआई रजिस्टर किया जाता है, ओके। और इसे लागू किया गया था 2003 में, एंड आफ्टर दैट 2004 में भारत का पहला भारतीय उत्पाद को, जो कि दार्जिलिंग टी है, उस दार्जिलिंग चाय है, उसे जीआई टैग दिया गया था। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चन जो है, इंफॉर्मेशन जो है जीआई टैग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? Which country has recently approved the sale of P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया? ओके, तो ये अमेरिका जो है, अमेरिका रिसेंटली भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। ठीक है, कौन सा विमान है? P-81 पेट्रोल विमान, P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट है ये, जिसे ये एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इसे बनाया गया है बोइंग कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी है बोइंग। ये कंपनी जो है एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, इक्विपमेंट्स, मिसाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैन्युफैक्चर करती हैं और सेल करती है, राइट। तो इसके द्वारा जो है ये बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है इंडियन नेवी के लिए, P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ऑल राइट, यूएस नेवी द्वारा एक एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है जिसका नेम है P-8A पोसाइडन। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट जो है ये यूएस नेवी के द्वारा यूज किया जाता है, और इसी का न्यू वेरिएंट है ये वाला, इसी का न्यू वेरिएंट है P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट, राइट। तो इसे जो है अभी यूएसए ने भारत को सेल करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस एयरक्राफ्ट का नेम है P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो दिए गए हैं एक्स्ट्रा मसाला में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे नजर डालिए। अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया गया है? अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के द्वारा ही लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर जो है भारत में कहाँ से लिया गया है? चिनूक हेलीकॉप्टर ये भी यूएसए के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है M77 होवित्जर तोप, ये भी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, डसॉल्ट मिराज 2000 विमान जो है, डसॉल्ट मिराज 2000 एयरक्राफ्ट, ये फ्रांस से लिया गया है। और दूसरा एयरक्राफ्ट राफेल भी हमारा जो है ये भी फ्रांस से लिया गया है। और बोइंग विमान, बोइंग एयरक्राफ्ट जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये सारे हो गए क्वेश्चंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रोफेशनल स्नूकर खिलाड़ी ने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? रिसेंटली विच प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैज वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप फॉर द 4th टाइम? तो ये मार्क सेल्वे हैं। ठीक है, मार्क सेल्वे जिन्होंने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। ठीक है, ये इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं, प्रेजेंट में ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है, राइट। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है, इन्होंने 4 बार इंक्लूडेड ये अभी वाला जो इन्होंने जीता है इसे इंक्लूड करते हुए ये इन्होंने 4 बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन को जीता है। 2014 में, 2016 में, उसके बाद 2017 में, राइट, एंड इस बार 2021 में भी इन्होंने जीता। ठीक है, तो 4 बार ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। तो याद रखिएगा मार्क सेल्वे, राइट, मार्क सेल्वे जो कि प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर है, इन्होंने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता है।
आते हैं नेक्स्ट हमारे एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए, किस भारतीय महिला पहलवान ने यूक्रेन में आयोजित एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ये कौन सी इंडियन रेसलर है? विनेश फोगाट, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यूक्रेन में जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया था उसमें। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय महिला पहलवान ने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? और वो ऐसा करने वाली वो पहली क्या है? वो पहली महिला पहलवान बन गई है, ठीक है, भारत की पहली महिला पहलवान जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है वो है सोनम मलिक। ऑलराइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली हैं जिनको WWE ने हॉल ऑफ फेम 2021 में इंक्लूड किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है? कौन सी भारतीय महिला नौका चालक? राइट, तो ये नेत्रा कुमानन है, ठीक है, यहाँ देखिए नेत्रा कुमानन, ठीक है, इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला है। ओके, पहली भारतीय महिला नौका चालक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी, जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? Recently, which country's cricketer Thishara Pereira retired from international cricket? Okay, so थिसारा परेरा जो है ये श्रीलंका के हैं, ठीक है, श्रीलंका के हैं क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से जो है इन्होंने रिटायर्ड हो गए हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विजडन अल्मैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? विजडन अल्मैनाक ने 2010 वाले दशक का बेस्ट प्लेयर विराट कोहली को चुना है। आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर कुमार है, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार को कौन से मंथ के लिए? मार्च के लिए, राइट। आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से के टाइटल से या फिर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है? कोनेरू हम्पी को, ठीक है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को, जो कि चेस प्लेयर हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आईपीएल 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह आईपीएल का कौन सा संस्करण है? ओके, सो अभी जो चल रहा था आईपीएल उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है, फॉर अनिश्चित काल, यानी कोई निश्चित नहीं है ये फिर से कब स्टार्ट होगा, राइट। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है आईपीएल को। एंड इस बार का जो एडिशन था वो कौन सा एडिशन चल रहा था? 14th, राइट। नेक्स्ट देखिए, 2021 एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 एलन बॉर्डर पदक से स्टीव स्मिथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किन्हें दिया गया है? रोहित शर्मा को। ऑलराइट, सो ये सारे क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए। आते हैं नेक्स्ट, हमारा ऑब्वियसली का क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में जगमोहन जी का निधन हो गया, वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे थे? रिसेंटली जगमोहन जी पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ओके, सो जगमोहन जी जो थे ये जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर रहे थे। ओके, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे थे ये जगमोहन जी, और इन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 बार ये राज्यपाल के पद पे इन्होंने अपना योगदान दिया था, ठीक है, 2 बार। फर्स्ट टाइम इन्होंने 1984 में एंड सेकेंड टाइम इनका कार्यकाल रहा था 1990 में, ठीक है। कब? 1984 एंड 1990 में। ऑल राइट, और ये दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे, गोवा के भी राज्यपाल रहे थे इन्होंने ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, जगमोहन जी, इन्हें 3 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1971 में। देखिए,
1971 में इन्हें फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है हमारा पद्म श्री, इससे सम्मानित किया गया था। 1977 में थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म भूषण, राइट। तो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1977 में। एंड उसके बाद 2016 में, ठीक है, 2016 में उन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है हमारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, राइट। तो पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 2016 में। ओके, तो याद रखिएगा जगमोहन जी का भी रिसेंटली डेथ हुआ है और ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे थे। ऑल राइट, नाउ आते हैं जो भी अभी रिसेंट के ऑब्ituary हैं, एक नज़र डालते हैं उस पर। मशहूर चंद्रो तोमर का कोरोना के कारण 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मशहूर चंद्रो तोमर ये शूटर दादी के नाम से फेमस थी, ठीक है, ये फेमस शूटर थी, राइट। तो इन्हें शूटर दादी के नाम से इन्हें जाना जाता था, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। तो याद रखिएगा मशहूर चंद्रो तोमर। ओके, नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? राजन मिश्र थे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज थे, ठीक है, यानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे राजन मिश्रा, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। एंड नेक्स्ट देखिए, किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें मॉडर्न तुलसीदास के रूप में वो फेमस थे, ओके, उनका नेम क्या था? नरेंद्र कोहली, ओके, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। वो लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार थे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जीवीजी कृष्णमूर्ति, ये कौन थे? ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, राइट, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है, जीवीजी कृष्णमूर्ति। तो ऑल राइट, सो ये सारे ऑब्ituary के क्वेश्चंस याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट है हमारा अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर वाज क्रिएटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईओसीज बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन? ओके, आईओसी का कैंपेन है जिसका नेम क्या है? बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन, राइट। तो इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, आप पिक्चर में देख रहे हैं, पीवी सिंधु, ठीक है, इज द राइट आंसर। पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का। और इनके साथ एक और कनाडा की बैडमिंटन प्लेयर हैं, मिशेल ली, ठीक है, क्या कौन है? मिशेल ली। इनको भी पीवी सिंधु के साथ साथ जो है इनको भी इस कैंपेन की आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया, यानी दोनों को, पीवी सिंधु और मिशेल ली, दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस कैंपेन का, राइट। तो याद रखिएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने घोषणा की कि पीवी सिंधु और मिशेल ली जो है दोनों को टूर्नामेंट में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से जो है आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ओके। एंड आपको पता होगा ये दोनों जो है मिशेल ली एंड पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो कैंपेन है आई एम बैडमिंटन, राइट, आई एम बैडमिंटन कैंपेन जो है BWF का, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ये दोनों, ठीक है, पीवी सिंधु और मिशेल ली। ऑलराइट, तो याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर दिया गया है, क्या क्या है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सी टायर्स कौन है? आमिर खान है, ओके। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अन अकेडमी सचिन तेंदुलकर है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा करीना कपूर खान है, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले कौन है? रोहित शर्मा। एंड पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, ऑलराइट। सो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा। नाउ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर, राइट, कुआलालंपुर में है BWF का हेडक्वार्टर। एंड आईओसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में, ओके। एंड आईओसी के चेयरमैन कौन है अभी? थॉमस बाच। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1894 में, 23 जून को 1894 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी पेरिस में, ऑलराइट। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है तमिलनाडु DMK के अध्यक्ष MK स्टालिन ने किनको फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में घोषित किया है? हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बाय तमिलनाडु DMK प्रेसिडेंट MK स्टालिन, ओके।
देखिए तमिलनाडु डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन जो हैं, इन्होंने पत्रकार को यानी जर्नलिस्ट को कोरोना वॉरियर्स के रूप में घोषित किया है। ओके, किनको? पत्रकार को, जर्नलिस्ट को। और ये जो एमके स्टालिन हैं, ये अभी नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये इलेक्ट हुए हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में तमिलनाडु के। ऑलराइट, एमके स्टालिन ये कौन सी पार्टी से हैं याद रखिएगा, पार्टी का नेम, ये डीएमके से हैं। ओके, डीएमके पार्टी से हैं ये। नाउ यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मसाला में दिया गया है विधानसभा सीटों की संख्या अभी के हुए राज्यों के चुनाव में। तो एक नज़र डालिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं उन सारी विधानसभा सीटों की संख्या कौन कौन राज्य में कितनी है। देखिए बंगाल विधानसभा में कितनी सीट है, टोटल 292 सीट है, राइट। जिसमें अभी जो इलेक्शन हुए उसमें कौन सी पार्टी जीती है, टीएमसी, और उसने 113 टोटल 113 सीट से जीत हासिल किया है, ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी। नाउ नेक्स्ट देखिए असम विधानसभा। असम विधानसभा में कितनी सीट है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें सबसे ज़्यादा सीट असम विधानसभा की है, राइट। कितना? 126 सीट है, 126 सीट है। और अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें इस बार फिर से एनडीए की जो पार्टी है वो बहुमत हासिल की है और टोटल 75 सीट एनडीए ने जीता है। ओके, और फिर से सर्बानंद सोनोवाल जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु विधानसभा, टोटल 234 यानी 234 सीट है तमिलनाडु विधानसभा में, और डीएमके ने इस बार टोटल 159 सीट हासिल की है, और एमके स्टालिन जो है ये चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं तमिलनाडु के, ठीक है। केरला विधानसभा में कितना सीट है? 140 सीट है, ठीक है, केरला विधानसभा में। और इस बार फिर से एलडीएफ की सरकार यहाँ बनाई गई है। कौन सी पार्टी? एलडीएफ, ठीक है, एलडीएफ की सरकार फिर से बनाई गई है, टोटल 95 सीट जीत करके। ओके, नेक्स्ट देखिए, और आप बताइए केरला के अभी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन है। नेक्स्ट देखिए पुदुचेरी। पुदुचेरी विधानसभा में कितना सीट है? सबसे कम सीट है, ओनली 30, राइट, 30 सीट, और जिसमें इस बार एनडीए की सरकार जो है फिर से जीती है टोटल 16 सीट से। ओके, टोटल 16 सीट जो है, 16 सीट जो है हासिल की है। तो केरला एंड पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं ये जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, किसे एक्सिस बैंक का पुनः एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, राइट। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, राइट। सो इसका राइट आंसर देखिए सनाया शर्मा, सोनू कुमार, नीसू कुमार, शिवम चौहान एंड रिया रियांजली के द्वारा दिया गया है। वेल डन गाइज। नाउ आगे बढ़ते हैं और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, देखिए क्या। द इंडियन एयरफोर्स हैज प्लान टू सेट अप अ 100-बेड कोविड-19 केयर फैसिलिटी इन विच सिटी। भारतीय वायुसेना ने किस शहर में 100 बेड वाली कोविड-19 देखभाल सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई है। एंड ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी भोपाल। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।